हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 1 कर रहे हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक का ही पहला और दूसरा कर चुके हैं। अब हम करेंगे तीसरा। और प्रश्न तो आपको मालूम ही होगा कि हमें एक बहुपद दिया गया है और बोला गया है कि शेषफल ज्ञात कीजिए। और शेषफल ज्ञात करने के लिए जो हम मेथड अपना रहे हैं वो है शेषफल प्रमेय विधि। तो इस बार अब हमारा भाजक होगा x। तो पहला स्टेप क्या होता है आप जानते हैं, जो हमें दिया गया है उसे हम px के बराबर मानेंगे। हम पहले 2 प्रश्न कर चुके हैं और उसमें सब में हमने यही किया है कि जो हमें दिया है उसे हम px लेते हैं। तो हम चलिए इसको लिख लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सबसे पहले px के बराबर हमारा जो दिया गया बहुपद है उसे लिख लिया। तो इतना तो आप कर लेंगे। इसके बाद आप बताइए भाजक क्या लेना है। तो तीसरा हल कर रहे हैं हम लोग। तीसरा क्या है, भाजक x है। इसको ध्यान से देखना है। तो हम लिखेंगे भाजक। भाजक हमें क्या दिया गया है, x। तो हम लिखेंगे भाजक हमें दिया गया है x। ये हमने लिख लिया। अब चूंकि हमें शेषफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, शेषफल। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो है शेषफल प्रमेय विधि। तो हम उसको भी लिख लेते हैं। तो शेषफल प्रमेय विधि से, अब शेषफल प्रमेय विधि क्या कहती है कि भाजक के बराबर 0 लेना है। भाजक क्या है, x। तो x के बराबर 0 ले लिया। तो x का इस बार मान क्या है, 0। सीधा सा x का मान कितना है, 0। तो चलिए हम x का मान बहुपद px में रखते हैं। तो हम यहाँ पे भाषा क्या लिखते हैं कि x का मान बहुपद px में रखने पर। तो चलिए मान रख लेते हैं। x का मान कितना है, 0 है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, पी एक्स की जगह पर 0। तो पी एक्स की जगह पर 0। आगे बढ़े, बराबर का चिन्ह है तो बराबर। फिर x का मान कितना है, 0। तो 0 का घन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, +3। 0 का वर्ग हो जाएगा, वहीं पे देखते रहना ऊपर, +3। x का मान कितना है, 0 + 1। देखिए पूरा का पूरा जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो P0 बराबर 0 का घन है। 0 का घन 0 ही आएगा। 0 पर कितने की भी घात लगा दीजिए 0 ही रहेगा। प्लस 0 का वर्ग क्या होगा, 0 ही रहेगा। लेकिन 3 का गुणा 0 में, तो 3 शून्यम 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी 3 शून्यम 0 हो जाएगा। प्लस कितना बचेगा, 1। तो P0 आपका कितना आएगा बताइए, केवल 1 रहेगा। +1, जो कि आप प्लस लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं। मैंने समझाने के लिए लिख दिया कि ये +1 बचा। तो आपका जो शेषफल है वो कितना रहेगा, 1। तो आप लिखोगे अतः अभीष्ट शेषफल 1 होगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसी में ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब हम ये क्वेश्चन भी इसी वीडियो के अंतर्गत कर लेते हैं। तो अब हमारा भाजक होगा x + पाई और हमारा px क्या होगा, यही। तो इसी को हम लिख लेते हैं। तो हमने इस तरीके से लिख लिया, ये तो आप सभी जानते हैं। तो इस तरीके से भाजक हमारा x + पाई है। और ये अब चूंकि हमें शेषफल ज्ञात करना है तो शेषफल प्रमेय विधि का इस्तेमाल करेंगे। और शेषफल प्रमेय विधि क्या होती है, उसके पहले हमें वो भाषा लिखनी होती है शेषफल प्रमेय विधि से, तो उसको लिख लेते हैं। अब शेषफल प्रमेय विधि में क्या करते हैं, भाजक के बराबर 0 लेते हैं। तो भाजक क्या है हमारा, x + पाई। तो हमने लिख लिया x + पाई। और इसी के बराबर हमें क्या लेना है, 0। तो हमने शेषफल के बराबर भाजक के बराबर 0 ले लिया। अब इतना करने के बाद हमें x का मान निकालना होता है यहाँ पे। तो +पाई इस तरफ आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का पाई। तो x बराबर -पाई। तो x का मान कितना है, -पाई। हम यहाँ पे रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का मान कितना है, -पाई जो है बहुपद px में रखने पर। बहुपद px में रखने पर। तो चलिए रखते हैं। सबसे पहले क्या है, p। तो हमने p लिख दिया। उसके बाद x है, x नहीं लिखना है, x की जगह पर क्या लिखना है, -पाई। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें -पाई रखना है।
तो पी एक्स की जगह पर हमने रख दिया माइनस पाई बराबर, फिर एक्स की जगह पर क्या रखना है माइनस पाई, लेकिन माइनस पाई है, यहाँ पे घन लगा है तो हम यहाँ पे कोष्टक के ऊपर घन लगा देंगे, प्लस 3 एक्स की जगह पर माइनस पाई और वर्ग लगा देंगे, प्लस 3 एक्स की जगह पर माइनस पाई प्लस 1। ये पूरा देख लीजिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो p माइनस पाई बराबर, यहाँ पे माइनस पाई का घन है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि माइनस पाई को 3 बार लिखिए, माइनस पाई गुणित माइनस पाई गुणित माइनस पाई, है ना। तो सम संख्या की घात है या विषम की घात है, पहले ऐसे समझ लीजिए, विषम की है तो विषम की घात है तो माइनस तो आएगा। अगर ऐसा नहीं समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि माइनस माइनस का प्लस और प्लस माइनस का माइनस, तो आखिर में क्या आएगा माइनस। पाई पर 1 की घात यहाँ मानी जाती है, 1 की घात यहाँ मानी जाती है और 1 की घात यहाँ मानी जाती है, और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 1, 2 और 3 की घात, तो माइनस पाई पर कितने की घात हो जाएगी, 3 की घात हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है और सम संख्या की घात लगी है, तो पाई का जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, तो 3 और पाई माइनस पाई गुणित माइनस पाई। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो माइनस पाई पर 2 की घात है, तो इसको यदि सॉल्व करें तो माइनस पाई गुणित माइनस पाई होगा ना, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और पाई पाई 1 की घात यहाँ मानी जाती है और 1 की घात यहाँ, तो 1 और 1 कितने की हो जाएगी, 2 की घात, तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस पाई है और कोई घात नहीं लगी है, ना सम ना विषम, तो इसको क्या करेंगे, पहले चिन्हों के साथ में गुणा कर लेंगे, तो प्लस माइनस का क्या होता है माइनस, असमान चिन्हों का हमेशा माइनस बनता है, और 3 का पाई में करोगे तो क्या आएगा 3 पाई, और प्लस कितना आएगा 1। तो इसके आगे 3 की घात वाला है क्या और कोई नहीं है, तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। 2 की घात वाला है क्या, नहीं है, तो ये भी आगे सॉल्व नहीं होगा। पाई अकेला है किधर, नहीं, और संख्या और है क्या, नहीं। इसका मतलब है कि ये यही हो गया सॉल्व और यही शेषफल आएगा। तो आता है अभीष्ट शेषफल माइनस पाई घन प्लस 3 पाई वर्ग माइनस पाई 3 पाई प्लस 1 है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब आप नोट कर लीजिए, पहले आपको नोट करना है चौथा प्रश्न और उसके पहले तीसरा प्रश्न नोट करिए, फिर चौथा। तो ये तीसरा प्रश्न है जिसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ये चौथा प्रश्न है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।